टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें एक विषय है शिक्षक के गुण। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि शिक्षक के गुण कैसे होने चाहिए। तो मुख्य गुण हैं शिक्षक के, पहले वो देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यताएं, व्यवसायिक गुण, व्यक्तित्व संबंधी गुण और संबंध। अब इन गुणों की हम अगर बात करें तो इसमें अभी आप देखेंगे शैक्षिक योग्यताएं में आ जाएगा कि जो शिक्षक है, जो टीचर है, उसकी योग्यताएं क्या हैं, यानी कि उसको विषय का नॉलेज है या नहीं है, जिस विषय का वो टीचर है उसको नॉलेज है या नहीं है। व्यवसायिक गुण में आ जाएगा उसका जो मान लो एक पैशन है, शिक्षक मतलब टीचर का है, एक टीचर है तो उसका टीचर के अकॉर्डिंग जो क्षमताएं होनी चाहिए और टीचर के अकॉर्डिंग जो उसके गुण होने चाहिए वो है या नहीं है। फिर तीसरा है हमारा व्यक्तित्व संबंधी गुण। उसमें उसका व्यक्तित्व देखा जाएगा कि उसका चरित्रवान व्यक्तित्व है या चरित्रहीन व्यक्तित्व है। फिर संबंध है, उसका संबंध आपसी स्टाफ में कैसा है, अन्य सदस्यों के साथ जो उसके और साथी हैं या प्रिंसिपल के साथ कैसा है उसका संबंध है। तो हम बात करते हैं व्यवसायिक गुण की, तो इसमें क्या होता है कि विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। विषय का यानी विषय का पूर्ण ज्ञाता से तात्पर्य क्या है कि उसका जो भी विषय है उसको विषय का बारीकी से ज्ञान होना चाहिए। कर्तव्य परायण यानी व्यवसाय के प्रति निष्ठा व रुचि वाला होना चाहिए। यानी व्यवसाय से तात्पर्य ये है अगर उसकी जो जॉब है, उसका जो नौकरी है, उसका जो पैसा है, उसके प्रति उसको वफादार होना चाहिए। किसको? शिक्षक को। शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि अगर आप टीचर हैं, अब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बहुत सारी शिक्षण विधियाँ हैं, उन शिक्षण विधियों का प्रयोग करके आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, रुचिपूर्वक पढ़ा सकते हैं। सहायक सामग्री का प्रयोग। अब यदि आप शिक्षक हैं, शिक्षक बन गए हैं तो आपको सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो कोई करता नहीं है पर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों में इंटरेस्ट जगता है। मनोविज्ञान का ज्ञान, आपको साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि दूसरों की भावनाओं को समझने का कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है। मान लो आप क्लास में पढ़ाने गए हैं तो होता क्या है कि बच्चा पहले ही पढ़ लेता है टीचर को कि टीचर आज पढ़ाने वाला है या ऐसे गप्पे मारने वाला है। तो आपको भी बच्चों को पढ़ना आना चाहिए कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा है। शरीर से ही देखने से पता चल जाए कि बच्चा हमारी बातों को सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। तो ये हो गया मनोविज्ञान का ज्ञान। जिज्ञासु ज्ञान पिपासा, यानी आप शिक्षक हैं तो आपको जिज्ञासाएं भी होनी चाहिए। यदि आप में ये चीज़ें नहीं है तो फिर आप एक निष्क्रिय शिक्षक रह जाएंगे, सक्रिय नहीं रहेंगे। यानी कि आपको जहाँ से भी ज्ञान मिले आप उसको सजोएं, उसको इकट्ठा करें। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि। अब पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या हैं? आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारी क्रियाएं होंगी ऐसे जिसमें आपको रुचियां होनी चाहिए। मान लो आप पढ़ा रहे हैं, पता लगा आप खड़े होकर डेस्क पे पढ़ा रहे हैं, नीचे पीछे वाले बच्चे आप कुछ और ही कर रहे हैं, आप राउंड नहीं मार रहे हैं क्लास में। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपको अगर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने में आपकी रुचि होनी चाहिए। समय का पाबंद। अब यदि आपको पता लगे 8:40 पे पहला पीरियड है, आप खुद ही 8:50 पे पहुंच रहे हैं, 10 मिनट लेट पहुंच रहे हैं क्लास में, तो इसका इफेक्ट बच्चों पे पड़ेगा। इसलिए समय का पाबंद होना चाहिए, यानी आप समय से पहुंचें। कुशल वक्ता, आप किसी भी विषय में बोलें तो आपको अब आपकी वाणी में इतनी धार होनी चाहिए कि सामने जो बच्चे हैं उनको बोरिंग न लगे। और दूसरी बात कि विषय का अगर आपको नॉलेज है तो आप अच्छे से बोल पाएंगे। रचनात्मकता होना चाहिए आपके अंदर। कोई भी चीज़ यदि आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कुछ ऐसे वे में पढ़ाओ जिससे बच्चे रुचिपूर्वक उसको पढ़ें। तो रचनात्मक यानी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करना चाहिए ताकि बच्चा उसको पढ़े। प्रशासनिक कौशल। प्रशासनिक कौशल से ये है कि मान लो यदि आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकें। ये नहीं कि आप डर जाएं। मान लो आपका प्रिंसिपल छुट्टी पे जा रहे हैं और आपको बोलें कि आपको 10 दिन स्कूल देखना है, आप बोलें कि नहीं सर मैं नहीं देख पाऊँगा, तो ये क्या है, प्रशासनिक कौशल होना चाहिए। अब इसके बात करते हैं व्यक्तित्व संबंधी गुण। व्यक्तित्व संबंधी गुण में बात आएगी शिक्षक की वेशभूषा की, यानी आपका जो वेशभूषा है वो कैसा है, शिक्षक के अनुरूप है या पता लगा कि आप बहुत लमक चमक धमक वाले कपड़े पहन के जा रहे हैं या आप बोले तो हाफ लोअर में ही जा रहे हैं स्कूल, तो ये आपका व्यक्तित्व संबंधी गुण में आएगा, यानी आपकी वेशभूषा शिक्षक वाली होनी चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। उच्च गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता से तात्पर्य ये है कि आप अपनी ऐसी पर्सनालिटी बनाइए कि जिससे लगे कि हाँ आप
व्यक्तित्ववान व्यक्ति हैं, आप हैं एक शिक्षक, ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए। नेतृत्व शक्ति वही आ गया कि आपको कोई कार्य मिलता है तो आप उसका नेतृत्व कर सकें। विद्यालय को संभालना हुआ, या मान लो कहीं पे आपको बच्चों को टूर पे लेके जाना है। अब टूर पे लेके जाना है तो आपको जिम्मेदारी दे दी गई कि आप इसको संभालिएगा, तो इन सब की क्षमताएं आप में होनी चाहिए। धैर्यवान होना चाहिए। मान लो कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं बीच में, तो आपको धैर्य नहीं खोना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। विनोद प्रिय होना चाहिए, हंसी मजाक करने वाला। पता लगा कि आपको मजाक पसंद ही नहीं है तो आप चिड़चिड़े रहेंगे, आप कहीं का गुस्सा कहीं और निकालेंगे। और उत्साह युक्त होना चाहिए, यानी आप में उत्साह बना रहना चाहिए, जोश बना रहना चाहिए। आत्मसम्मान, अब यदि आपको किसी ने कुछ कह दिया बिना मतलब का, तो आप अपने सम्मान के प्रति मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ तो खुद के लिए, बोलते हैं ना कि अपनी इज्जत सबसे प्यारी होती है सबको, तो वही वाली बात है कि आत्मसम्मान होना चाहिए। प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, हमेशा खुश दिल। ये नहीं कि आप मुंह बना के जा रहे हैं क्लास में, आंखें दिखा रहे हैं बच्चे को, तेज़ आवाज़ में बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे में गलत इफेक्ट पड़ता है क्लास में। मितभाषी से तात्पर्य ये है कि आपको मधुर भाषा में बात करना है, गुस्से में क्रोध में नहीं बात करना है। संप्रेषण कौशल वही हो गया कि आपको आपका जो संप्रेषण होना चाहिए, जो बोलने की क्षमता होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, उसमें आपको कुशल होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम संबंध की। तो विद्यार्थियों के साथ आपका संबंध जो होना चाहिए ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी यदि कुछ बताना चाहे तो आपसे डरे नहीं, आपसे बिना हिचकिचाए अपने विषय में अपनी बात को वो आपके सामने रख सके, तो ऐसा संबंध होना चाहिए। साथ अध्यापकों के साथ भी संबंध आपका अच्छा होना चाहिए, यानी आपके जो और अन्य स्टाफ में रहेंगे उनके साथ भी आपका संबंध अच्छा होना चाहिए। प्रधान अध्यापक के साथ भी वही चीज़ें होनी चाहिए। अभिभावकों के साथ होना चाहिए, यानी ये पेरेंट्स जो आते हैं उनके साथ, और समाज के साथ संबंध आपके अच्छे होने चाहिए। अब एक बात कही गई है, विद्वत्वम दक्षताशीलम संकांतिर अनुशीलनम शिक्षकस्य गुणाः सप्त सचेतस्त्वम प्रसन्नता। ये श्लोक दिया गया है, इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि विद्वता होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए, शील होनी चाहिए, संक्रांति होनी चाहिए, समय के साथ परिवर्तनशील होना चाहिए, और अनुशीलन, सचेतत्व और प्रसन्नता, ये 7 शिक्षक के गुण हैं। यदि ये चीज़ें आप में हैं तो आप अच्छे शिक्षक हैं, और ये चीज़ें नहीं हैं तो आप एक अच्छे शिक्षक नहीं हैं। तो ये थे हमारे शैक्षिक योग्यताएं, किसकी, यानी कि मुख्य गुण है शिक्षक की। शैक्षिक योग्यताएं में मैंने आपको बताया कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित है वो हो गए शैक्षिक योग्यताएं। व्यावसायिक गुण, व्यक्तित्व संबंधी गुण, ये हमने देख ही लिया है। सिर्फ शैक्षिक योग्यताएं नहीं लिखा है इसमें, शैक्षिक योग्यताएं में आपको सीधा से पता होना चाहिए कि शैक्षिक योग्यताएँ क्या होती हैं। आपकी डिग्री जो हो गई, आपको मान लो आपका कोई विषय हो गया तो उस विषय के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ये हो गया शैक्षिक योग्यताएं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो ज़रूर जो भी बीएड करने वाले बच्चे हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। नमस्कार।